अस्सलामुअलैकुम विद्यार्थी मित्रों, जनाब कुतुबुद्दीन मौलिम बॉयज़ प्राइमरी स्कूल कक्षा 8 के विद्यार्थियों का हिंदी के क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थी मित्रों, आज हम इकाई 1 पत्र एवं डायरी जिसका भाग 1 देखेंगे स्वाध्याय पोथी कार्य में। प्रश्न 1, बड़ों से पूछकर पता कीजिए। पहला, हम जो पत्र लिखते हैं वे दूसरों तक कैसे पहुंचते हैं? कौन ले जाता है? हम तक कौन पहुंचाता है? पत्र कहाँ इकट्ठे होते हैं? विद्यार्थी मित्रों, हम देखें इसका उत्तर। हम जो पत्र लिखते हैं वे पत्र पेटी में यानी टपाल पेटी में डालते हैं। डाकिया उन्हें उठाकर डाकघर ले जाता है। डाकघर से उन पत्रों को पते के अनुसार रेल द्वारा वहाँ के डाकघरों में भेजा जाता है। वहाँ से फिर वे पत्र स्थानीय पते के अनुसार डाकिये द्वारा हम तक पहुंचाए जाते हैं। दूसरा सवाल, आजकल पत्र किस किस माध्यम से एक दूसरे तक पहुंचते हैं? तो आजकल पत्र डाक, कुरियर और ईमेल के माध्यम से एक दूसरों तक पहुंचते हैं। सवाल नंबर 3, जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वहाँ का पिन यानी पोस्टल इंडेक्स नंबर कोड क्या है? तो मैं नानपुरा में रहता हूँ, तो मैं नानपुरा सूरत में रहता हूँ, तो वहाँ का पिन कोड यानी पोस्ट इंडेक्स नंबर है 395001 यानी 395001 है। हर एक इलाके का अपना अपना पिन कोड नंबर अलग होता है। सवाल नंबर 4, आपके घर डाक देने कौन आता है? इसका उत्तर है, हमारे घर डाक देने डाकिया या कुरियर वाला आता है। प्रश्न नंबर 2, डाकिये और कुरियर वाले की मुलाकात लेकर निम्नलिखित प्रश्न पूछिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो डाकिये से बातचीत। पहला सवाल डाकिये से, आप डाक सेवा में कब से हैं? डाकिया उत्तर देता है, मुझे इस सेवा में 5 वर्ष हो गए हैं। आगे देखें। दूसरा प्रश्न, इस सेवा में आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? तो डाकिया इसका उत्तर देते हुए कहता है, इस सेवा में हमें वेतन के अलावा मुफ्त चिकित्सा सुविधा मिलती है। हाई स्कूल तक 2 बच्चों की फीस की रकम मिलती है। इसके अलावा हमें साइकिल भी मिलती है। नौकरी से अवकाश मिलने पर पेंशन मिलती है। सवाल 3, प्रश्न है, आपके साथ लोगों का व्यवहार कैसा है? डाकिया उत्तर देते हुए कहता है, लोग हमारे आने का इंतज़ार करते हैं। हमारे प्रति उनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। अब कुरियर वाले से बातचीत। प्रश्न 1, कुरियर वाले से, अंकल आपको अपना काम कैसा लगता है? कुरियर वाला उत्तर देते हुए कहता है, काम अच्छा है पर मेहनत बहुत है। पत्रों और पार्सलों को उसी दिन पहुंचाना बड़ा कठिन काम है। बारिश के दिनों में बहुत तकलीफ़ होती है। आगे देखें। दूसरा प्रश्न, क्या आप अपने काम से खुश हैं? कुरियर वाला कहता है, हाँ खुश हूँ, मैं अपने काम को समाज सेवा मानता हूँ। तीसरा प्रश्न, आपको क्या सुविधाएं मिलती हैं? कुरियर वाला कहता है, हमें आने जाने के लिए किराया मिलता है और अपने तरफ से रेल यात्रा के और बस यात्रा के लिए पास भी मिलती है कंपनी की तरफ से। प्रश्न नंबर 3, संदेश व्यवहार के चित्र देखिए और उसका वर्णन कीजिए। सबसे पहले कबूतरों के द्वारा पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश भेजते थे। दूसरा, घुड़सवार लोग संदेश लेकर राजा के पास आकर संदेश सुनाते थे। फिर टपाल सेवा का आविष्कार हुआ। पत्र लिखते थे। पत्र में पहले पोस्ट कार्ड, फिर कवर, फिर अंतर्देशीय पत्रकार, इंडियन लेटर आदि अलग अलग पत्र के प्रकार हैं। फिर मोबाइल सेवाएं, जिससे हम SMS यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस के द्वारा भी हम मैसेज दे सकते हैं। फिर ईमेल के माध्यम से भी हम मैसेज या पत्र भेज सकते हैं। तो इनके आधार पर हम एक छोटा सा पैराग्राफ देखें। संदेश व्यवहार की परंपरा बहुत पुरानी है। पुराने ज़माने में प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा यानी कबूतरों को ट्रेनिंग दी जाती थी। उन ट्रेनिंग के द्वारा पत्राचार होता था। फिर यह काम संदेश वाहकों द्वारा होने लगा, यानी आदमी एक जगह से दूसरी जगह जाने लगे। राजा महाराजाओं के ज़माने में पैदल या घुड़सवार संदेशवाहक संदेश पहुंचाने का काम करते थे।
आधुनिक युग में डाकघर पत्राचार का दायित्व संभालते हैं। पहले केवल पोस्टकार्ड का उपयोग किया जाता था, फिर निजी पत्रों की गोपनीयता के लिए लिफाफे यानी कवर का उपयोग होने लगा, फिर अंतर्देशीय पत्र का भी उपयोग शुरू किया। आजकल टेलीफोन संदेश व्यवहार का श्रेष्ठ साधन है। अब तो मोबाइल और इंटरनेट की सुविधाएं भी हो गई हैं। प्रश्न 4, सोचिए और लिखिए। तो पहला है, अगर तुम्हें मोबाइल फ़ोन पर अपने मित्र को एसएमएस द्वारा बधाई संदेश भेजना है तो क्या लिखोगे? तो हम इस तरह से विद्यार्थी मित्रों लिख सकते हैं, मेरे प्यारे रामू, आंतर विद्यालयीय वक्तृत्व स्पर्धा में प्रथम आने पर ढेर सारी बधाइयाँ। अपनी ओर से मैं टाइटन घड़ी भेज रहा हूँ। अब तो पार्टी में ही मिलेंगे। अभिनंदन, तुम्हारा ही निखिल। आगे देखिए। दूसरा प्रश्न, तुमने इस बार छुट्टियों में क्या क्या किया वह अपने मित्र को कंप्यूटर पर ईमेल द्वारा हमें संदेश देना है। तो सबसे पहले हम हमारा पता लिखेंगे, प्रेम कुंज, स्टेशन रोड, अहमदाबाद, 20 नवंबर 2019। मित्र को संबोधन करेंगे, प्रिय अविनाश, इस बार हमने छुट्टियां अहमदाबाद में ही बिताने का निर्णय किया था, इसलिए मुझे अवकाश का उचित ढंग से उपयोग करना था। मैं नित्य प्रातःकाल यानी जल्दी सुबह व्यायामशाला जाता था। वहाँ तरह तरह के व्यायाम के साथ साथ योग का भी अभ्यास करता था। दोपहर को भोजन के बाद कुछ समय दूरदर्शन देखता था। उसके बाद साइकिल पर बैठकर मैं कंप्यूटर क्लास में जाता था। शाम को वहीं से हमारी दुकान पर जाता था और 8 बजे पिताजी के साथ घर आता था। इस तरह छुट्टी के दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। उसके बाद वो अपना पत्र समाप्त करके अपना नाम लिखेगा, तुम्हारा मित्र सौरभ। प्रश्न 5, निर्देशित विषय के बारे में पत्र लिखिए। विषय है हमें यहाँ दिया गया है, आपने की हुई अपनी यात्रा या अपने किए हुए प्रवास का वर्णन करते हुए अपने मित्र को पत्र लिखिए। सबसे पहले पत्र जो लिखेगा उसका एड्रेस यहाँ पर आएगा, रमेश पुरोहित, 4/ आकाश गंगा डेरी रोड, राजकोट। जब वो पत्र लिखता है तब की तारीख 27/12/2018। फिर मित्र को संबोधन करेगा, प्रिय मित्र हितेश, जय हिंद। तुम्हारा पत्र 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं कन्याकुमारी के प्रवास में था और कल ही लौटा हूँ। कन्याकुमारी भारत का प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। यह तमिलनाडु राज्य में भारत के एकदम दक्षिणी सिरे पर स्थित है। हम दादर मद्रास एक्सप्रेस ट्रेन से चेन्नई पहुँचे यानी मद्रास पहुँचे। हम वहाँ के मीनाक्षी होटल में ठहरे। वहाँ दिसंबर महीने से ही काफ़ी ठंड पड़ने लगती है। दूसरे दिन हम एसटी बस द्वारा कन्याकुमारी की ओर चल पड़े। सारा मार्ग नारियल के वृक्षों से भरा हुआ है। हरियाली देखकर मन झूम उठता है। कन्याकुमारी एक छोटा सा कस्बा है। हमने शाम के समय समुद्र तट पर भारी भीड़ देखी। लोग वहाँ का सूर्यास्त देखने के लिए एकत्र हुए थे। सूर्य का वैसा भव्य रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा। अगले दिन कन्याकुमारी का प्राचीन मंदिर और विवेकानंद शिला स्मारक देखा। विवेकानंद की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है। शेष कुशल है। अपने माता पिता से मेरा प्रणाम कहना। और अंत में वह अपना नाम लिखकर पत्र को समाप्त करेगा, तुम्हारा मित्र विनय। आगे देखें। नंबर 2, बीमारी के कारण अवकाश यानी छुट्टी के लिए कक्षा शिक्षक को यानी वर्ग शिक्षक को पत्र लिखिए। विद्यार्थी अपना एड्रेस लिखेगा, 25 आशा सदन, महात्मा गांधी मार्ग, राजकोट। जब वो चिट्ठी लिख रहा है अवकाश पत्र, उसकी तारीख लिखेगा जिस दिन लिखता है। यहाँ पर हमें नमूने के तौर पर बताया गया है कि 28/11/2016। फिर अपने शिक्षक को वो संबोधित करेगा, आदरणीय गुरुवर। वो जिस कक्षा में है कक्षा लिखेगा, कक्षा 8, और कक्षा 8 में वर्ग कौन सा है, ब। फिर शुरुआत करेगा, कल शाम मुझे ज़ोर की ठंडी लगकर बुखार आ गया। डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बताया कि यह मलेरिया बुखार है।
और इसका कुछ दिन तक ठीक ढंग से उपचार करना पड़ेगा, यानी इलाज करना पड़ेगा। स्वस्थ होने में कम से कम 1 सप्ताह तो लग ही जाएगा। अतएव यानी इसलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे 1 सप्ताह का अवकाश प्रदान करें, यानी 1 सप्ताह की 1 वीक की छुट्टी देने की कृपा करें। मेरी पढ़ाई का जो नुकसान होगा मैं स्वस्थ होते ही उसकी पूर्ति कर लूँगा, यानी मेरी जो भी पढ़ाई छूटेगी बाद में मैं उसे पढ़ लूँगा। और अंत में वो लिखता है, आपका आज्ञाकारी शिष्य महिपाल रांदेरिया, कक्षा 8 ब। तो विद्यार्थी मित्रों, ये भाग 1 में हमने ये देखा। भाग 2 में फिर हम जल्द ही मिलेंगे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।